है ना, इस संख्या को बोल दिया कि मान लीजिए 48 से भाग देना है ना, 48 से भाग देना, तब कैसे होगा, है ना, क्या संभव है? और इस संख्या को जब आप मल्टीपल करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा ही मल्टीपल कैलकुलेशन आएगा, है ना। तो क्या इसको मल्टीपल करना आसान हो जाएगा एग्जाम में? नहीं होगा। तो इस कंडीशन को एक साथ कोशिश करते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। मान लेते हैं कि एक छोटी सी संख्या को हम देख लेते हैं, जैसे ले लेते हैं मान लीजिए 12 या 9 ले लेते हैं, 9 को यदि भाग देते हैं 12 से, क्या है ऐसा कंडीशन जो हो जाए? हो सकता है, पॉसिबल है। यदि कुछ पॉसिबल करने की कोशिश करते हैं, हाँ ऐसा अगर करते हैं, मान लेते हैं 1 से देते हैं, तो यानी कि 12 का 12, यानी कि यहाँ पर हमको -3 आ रहा है ना, क्योंकि 9 में से तो 12 घटेगा जब कभी भी, यानी कि 9 रुपया है और 12 रुपया हमने लिया है कर्ज। तो यहाँ पर 9 रुपया तो मेरे पास पहले से था और 12 रुपया हमने लिया है, तो यदि उस 9 रुपया उसको रिटर्न करते हैं तो पर भी मेरे ऊपर कर्ज जो है सो -3 रहना ही है। तो इस कंडीशन को हम इस पर भी तो अप्लाई कर सकते हैं ना। जब ये पॉसिबल हो सकता है, इसको इस पर भी अप्लाई करके देख लेते हैं। देखिए क्या है, इस कंडीशन को यदि 48 से भाग देना है तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या होगा, -4 होगा। जब आपको 45 में 48 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। जब इसमें 46 में 48 से भाग देंगे तो क्या होगा, -2 होगा। अब आप इसको 48 हो गया, अब इसमें मल्टीपल कर दीजिए। देखिए माइनस माइनस ये माइनस मिलके क्या हो गया, प्लस हो गया, लेकिन ये माइनस तो माइनस ही रहा ना, यानी कि 4 तिया 12, 12 दूना 24, कितना 24, लेकिन 24 किस में, माइनस में, अपॉन में कितना हो जाएगा 48। तो क्या ये 24 इसका हो गया, -24 होगा। देखिए इसके लिए जब कभी भी कैलकुलेट करेंगे हम आप, तो आप जब कभी भी ऊपर में साइन माइनस आए, यानी कि ये वाली साइन को गौर करना है, और इस तरह के जब आप भाग देंगे तो माइनस आए, तो उसमें एक ही कंडीशन है, इसको इसमें से लेस कर दीजिए। क्या कर दीजिए, लेस कर दीजिए। यदि आप लेस करते हैं तो क्या होता है आपका आंसर 24, यानी कि इतने बड़ी कैलकुलेशन का आंसर जो होगा 24 होगा। इस तरह के एक और क्वेश्चन देखते हैं, मेरे से ज़्यादा स्पीड आप कर सकते हैं। जैसे देख लेते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पर करते हैं। मान लीजिए कोई दूसरा क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि ले लेते हैं 61, 62, 63 और इसको भाग देते हैं 64 से। ऐसे ही कॉन्सेप्ट डिपेंड रहता है इस क्वेश्चन में, बस समझना है क्या है क्वेश्चन। देखिए इसको सॉल्व जब करेंगे तो क्या करेंगे, इसमें हम 64 से जब हम 61 में भाग देंगे तो जैसे हमने कहा था पिछले में, इसमें रिमेनिंग करते जाइए, -3 गुना, इसमें जब करेंगे -2 गुना, जब हम इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1, तो क्या हो जाएगा, +6 हो गया यहाँ पे, ये दोनों से मल्टीपल करके, लेकिन ये हो गया माइनस, यानी कि -6 अपॉन कितना हो गया 64। अब आप इसको इसमें से लेस कर दीजिए। यदि 64 लेस करते में से -6 लेस करते हैं, तब आप देखते हैं कि 58, यानी कि 58 आपका क्या होगा, शेष बचेगा। इस तरह के आप बहुत ही जल्दी और बहुत ही ईजी से आप देख लिए हैं, कॉन्सेप्ट है जो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब दिखाते हैं इस तरह का क्वेश्चन नहीं, एक बार जो है सीडीएस का क्वेश्चन देखिएगा। जब कभी आप सेट बनाइएगा तो आपको टकराएगा, और कई ऐसे टेस्ट एग्जाम भी होगा, आरआरबी एनटीपीसी का जितने भी टेस्ट एग्जाम दीजिएगा ऑनलाइन, है ना, तो उसमें देखिएगा इस तरह के क्वेश्चन को वो अरेंज करेगा ही करेगा, और सेट में भी इस तरह का क्वेश्चन बनना तय है। जैसे मान लेते हैं कि 7 के पावर 8 है, -5 के पावर 8 है, तब आप कैसे करेंगे। इस तरह का जब कभी भी दे देगा तब आप सोचेंगे कैसे होगा। देखिए बहुत ही आसानी से और एक कॉन्सेप्ट पर, एक बेसिक थ्योरी पर आधारित इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए कैसे, यानी कि इस पावर को देखना है कि पावर है क्या, यानी कि ऑड है या इवन है, यानी कि सम है या विषम है। पावर यदि सम होगा, जैसे कि 8 क्या है, यहाँ सम है, विषम जैसे 3 हो सकता था, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, 11, यानी कि ऐसे कुछ भी संख्याएं यदि आता है तब आपको गौर करना है, और इस तरह की जब कभी भी आएगा तो केवल बेस को ऐड कर दीजिए और मल्टीपल कर दीजिए, जो होगा वही आंसर होगा। जैसे देख लीजिए, यानी कि इसको और इसको, यानी कि 7 + 5 = 7 - 5, यानी कि आप बोल सकते हैं 7 5 कितना हो गया 12, और 7 में से 5 लेस करके कितना है तो 2, यानी कि 24। यानी कि ये जो संख्या आएगी, यानी कि इसका जो शेषफल होगा, चाहे इसका जो भागफल निकल के आएगा, आपका जो भी होगा, रिजल्ट मांगेगा हमसे, है ना, तब आपको क्या होगा, इसका आंसर तो 24 होगा, है ना। ये पूछता है कि किस संख्या से जो है डिवाइड है, तो इस तरह का क्वेश्चन जो है सो पूर्णता, यानी कि 24 से ये पूर्णता क्या है तो विभाज्य है। आइए इस क्वेश्चन में जब हम बताए हैं कि सम रहेगा, तब अब मान लीजिए कि क्वेश्चन में सम नहीं देके विषम देता है, तब आप कैसे करते हैं, उसके लिए भी कंडीशन देते हैं।
अब आप इस क्वेश्चन को बहुत ही इजी से कर सकते हैं। देखिए जैसे 5 है ना, हाँ 5 ले लेते हैं और 3 ले लेते हैं, है ना, उस तरह का रिलेशन बना देगा। 7 8 वो तो मैंने बता दिया था, उसमें माइनस प्लस का आप देख लीजिएगा। इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, जैसे 5 है 3 है, इसके पावर में रख दिया, मान लीजिए 3 ही रख दिए, इसके पावर में 3 ही रख दिए। जरा सा देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट है, किस संख्या से करता है ना। जब कभी भी हमने क्या कहा, जब कभी विषम रहेगा तो उसका कंडीशन अलग होगा। क्या कंडीशन अलग होगा, जरा सा हम सॉल्व करके देख लेते हैं क्या होता है इसमें। जब इस 5 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा 125, और जब 3 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा 27। अब आप बोल सकते हैं कि ये कितना हो जाएगा 20, यानी कि ये 98। कितना रिमाइंडिंग बचेगा 98। ये कोई ना कोई सम संख्या से जाके ही कटना है ना, कोई ना कोई सम संख्या से जाके कटेगा। अब देखते हैं, जैसे कि 14 7 98 होता है ना, 14 7 98, ये भी मल्टीपल है। ये दोनों में से कोई ऐसा ऑप्शन रहेगा तो ऊपर भी आप आंसर दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कंडीशन क्या लगता है वो देखिए, जब कभी भी विषम रहता है तो केवल माइनस वाला जो होगा वही इसका आंसर होगा। जैसे 5 - 3, यानी कि ये संख्या हमेशा 2 से क्या होगा, पूर्णतः विभाज्य होगा, हमेशा पूर्णतः 2 से विभाज्य होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन भी हम। अब देखिए जैसे कि मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में, ये देखिए यदि विषम रहता है पावर में तब क्या होता है। इस साइन को भी देखना है कि साइन क्या है, प्लस है या माइनस है। यहाँ पर क्या है मेरे पास, साइन प्लस है, तो इस दोनों बेस को जोड़ दीजिए। ये दोनों बेस को जोड़ कर दीजिए, कितना होगा 8, यानी कि ये संख्या पूर्णतः किससे कटेगी। क्लिक नीचे गौर करना है इस क्वेश्चन में, जैसे कि यहाँ पे भी यदि प्लस है या माइनस है उस चिन्ह को आपको देखना है। यानी कि यहाँ पर देखते हैं कि प्लस है तो आपको इस दोनों को ऐड कर देना है, यदि माइनस रहेगा तो माइनस कर दीजिए, उसका आंसर आ जाएगा। यानी कि जो भी होगा उसका रिजल्ट आपको यूं दिख जाएगा। यानी कि ये संख्या किससे कटेगी, तो ये 8 से कट सकती है ना। और इसी तरह से आपको हम अगला क्वेश्चन भी दिखाते हैं। देखिए अब आप बोलेंगे कि यदि बेस कम रहता है, पावर कुछ भी दे दे, तब आप कैसे सोचेंगे। वो उसमें भी कंडीशन बहुत बेसिक है। जैसे 15 है ना, और उसको 14 से भाग देना है, इसके पावर में 19 रख दिया, है ना, तब आप कैसे करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन जब पूछता है तो कहता है शेषफल क्या होगा, है ना, तब कहता है आपसे शेषफल क्या होगा, तब आप सोचेंगे कि कैसे होगा शेषफल। देखिए जब कभी भी एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट याद रखिए, जब कभी भी पावर में आप क्वेश्चन में देख लीजिए, यानी कि ये वाला बेस जो है ना, इससे जब कभी भी अधिक हो तो हमेशा उसका जो है आपको रिजल्ट हमेशा 1 होगा। लेकिन उसमें भी एक कॉन्सेप्ट क्या है, एक होगा। इसमें ये देखना है, केवल इस बात को देखना है कि ये हमसे इससे ज़्यादा है कि नहीं, तभी वो 1 बचेगा, है ना, तब इसका 1 बचेगा। कैसे कॉन्सेप्ट लगता है इसमें, कॉन्सेप्ट ये होता है कि यानी कि 14 + 1, है ना, अपॉन में मान लीजिए 14, है ना। तो अभी आप जस्ट पिछले ही कंडीशन में, पिछले क्वेश्चन जब से फर्स्ट ही स्टेप में आपने देखा था कि यानी कि हमको 9 से काटना था, यानी कि 9 3 6 था, तो 9 से काटना है, प्लस यानी कि 9 6 है, तो हमने क्या कहा था, या मान लीजिए इसको 9 9 दे दीजिए ताकि आपको समझ में आए। जैसे यहाँ पे क्या कहा था कि यदि इसको ऐड कीजिए, यदि ये एडिंग इससे कट जाता है, जैसे कि ये 9 से तो 9 कट ही जाएगा, और ये दोनों, ये 3 तो कटेगा नहीं, तो ये दोनों को ले लीजिए, 6 3 9, ये भी कट जा रहा है, तो ये कैंसिल 9 से पूर्णतः कटेगा। और जब आप इसको लेंगे यानी कि 9 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो कुछ भी बचेगा ही नहीं, शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा। इसी तरह से कंडीशन, यदि ये कट जा रहा है, ये कट जा रहा है, लेकिन एक शेषफल बचेगा ना। लेकिन अब देखना पावर क्या है, पावर सम हो या विषम हो, लेकिन जब कभी भी ये रहेगा तो आप 1 होगा, तो इसका आंसर क्या होगा 1 होगा। तो इसीलिए इस कॉन्सेप्ट पर आधारित बहुत ही बार क्वेश्चन एसएससी पूछा है कि जब कभी भी बेस यानी कि ये वाली जो है पावर को कैसे भी हो, कितनी भी पावर हो, लेकिन ये वाली से यदि 1 का डिफरेंट है तो आंसर उसका 1 ही होगा। आइए देख लीजिए अगला क्वेश्चन भी। आप इसको 1 या 2 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। जैसे मान लीजिए 17, है ना, इसको 16 से भाग देना है, अब पावर आपको लिख देते हैं 17, है ना, तब आप शेषफल क्या बचेगा, अब आप बोल देंगे कि 1 शेषफल बचेगा। क्यों, क्योंकि इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट वही था कि इसको यदि हम डिवाइड करते हैं, यानी कि 16 + 1 अपॉन में 16, है ना, और 17,
तो आप देख लेते हैं ये कट सकता है, ये कट सकता है, अभी पावर को ध्यान नहीं देना। तो ये कटेगा, ये एक बच जाएगा, तो 1 के पावर में 17 भी क्यों ना हो, एक ही होगा, तो इसका शेषफल भी क्या होगा, एक ही होगा। लेकिन एक कंडीशन बदल जाता है। एक बार क्वेश्चन जो है इस तरह से पूछ लिया गया था एग्जाम में, थोड़ा सा ही इसमें बदलाव कर दिया, थोड़ा सा इसमें बदलाव कर दिया, है ना। तब क्या होगा, थोड़ा सा जैसे इसके पावर में 19 रख दिए, अब क्या होगा इसका शेषफल, तब आप सोचेंगे कि क्या होगा। देखिए इसका हमने क्या कहा था, यदि ये वाली जो है इससे 1 अधिक होगा तो इसका शेषफल क्या होगा, 1 होगा। और यदि एक शेषफल तो पहले से है ही, लेकिन ये 2 बाहर से ऐड है ना इसमें, तो इसका 2 भी इसमें ऐड कर दीजिए, तो क्या होगा इसका आंसर, तो 3 होगा। यानी कि इसका शेषफल कितना बचेगा, 3 बचेगा। इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, पावर कुछ भी क्यों ना हो। अब देखिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए। जैसे क्वेश्चन क्या पूछता है कई बार, यदि अब आप बोलेंगे कि ये वाले अधिक था, यानी कि ये 16 था और इसको 15 था, तब ना शेष 1 बचा, चाहे पावर में क्यों ना हो कुछ, है ना। तब ना आप बोले कि आंसर इसका शेषफल क्या होगा, तो 1 होगा, आंसर 1 होगा। लेकिन यदि इसी को यदि बढ़ा दिया जाए, यदि कम कर दिया, यानी कि 15/16 कर दिया जाए, तब क्या होगा आंसर, तब क्या होगा। मान लेते हैं कि 15 यानी कि 14 है, तब क्या होगा। देखिए जब कभी भी सम रहे तो जो होगा वो आंसर एजेटिव मिल जाएगा। लेकिन पावर, इसमें पावर को फैक्टर जो है ये वाली घात पर, घात इसका ऑड है या इवन है, इस कंडीशन पर चलना होगा। यानी मान लीजिए कि यहाँ पर सम है, ये घात जो है क्या है, सम है, लेकिन विषम देता है तब कंडीशन बदल जाएगा। अभी हमने क्या कहा था, जैसे 42, 43 और इसको भाग देना है 44 से। अभी जस्ट पहले क्वेश्चन बताया था। देखिए इस क्वेश्चन को जब हमने भाग दिया था तो हमने क्या कहा था, इसमें कोशिश कीजिए कि कैसे होगा। तो यदि 42 में से 44 तो लगेगा नहीं भाग, यदि लगाते हैं तो 2 कर्ज लेना पड़ेगा। तो यदि 2 कर्ज लेके इसको 44 पुराते हैं तो मान लीजिए -2 कर्ज लिया हमने, बचा जो इसके पास कर्ज। अभी इसको लेते हैं तो -1 हो गया, यानी कि क्या हो गया, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, यानी कि इसका शेषफल क्या बचेगा, 2 बचेगा। आइए इसी तरह से यदि इस क्वेश्चन में भी हम करने की कोशिश करते हैं तो क्या होगा, देखिए कैसे। थोड़ा सा 2 कॉन्सेप्ट इसमें डिपेंड क्या करता है, ऊपर हम देखिए इसी को अरेंज करते हैं ऊपर। जैसे इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं ना, ये भी लिख सकते हैं, है ना। यही है, जस्ट यही आपको मिल रहा है कि नहीं, ये मिल जा रहा है, यानी कि 16 में से घटा दीजिए 15 मिल जाएगा। इसको यदि भाग देना है आपको 16 से, है ना, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, देख लीजिए। लेकिन ये 16 से 16 तो कैंसिल हो गया ना। अब क्या बचा, -1 के पावर 14, कितना हो गया, 1 ही हो गया, है ना। लेकिन यहाँ सम था तभी ना, यदि विषम रहेगा पावर तब कैसे होगा, विषम रहने पे कैसे होगा, विषम यानी कि ले लीजिए 16, है ना, यानी कि इसको कम कर देते हैं, 17 से इसको भाग देते हैं, पावर भी हम 19 रख देते हैं, पावर 19 रख देते हैं। तब आप भाग देंगे तो बोलेगा कि शेषफल क्या होगा, अब शेषफल तो बदल जाएगा। हमने जब इसमें ये वाली अधिक थी, ये वाले कम था, तब जो था क्या था, जो 1 होता था, लेकिन अब तो कंडीशन बदल जाएगा। अब कंडीशन क्या बदल जाएगा, जब आप इसको भाग देंगे, यानी कि 17 - 1 अपॉन में 17 पावर में 19, है ना। जब आप भाग देंगे तब हो जाएगा ये 17 - 1, यानी कि ये तो ये कैंसिल हो गया, ये क्या हो जाएगा, -1 ही बचेगा। जब -1 बचे, जब क्योंकि -1 के पावर 19 करेंगे तो -1 ही होगा, और जब 19 होगा तब इसको इसमें से लेस कर देना है, इसमें से लेस कर देना है। इसमें से जब हम लेस कर देंगे, जैसे देखिए यदि इसमें बेस में क्या होता है, -1 बचता है, तो इसको बेस में जो सबसे नीचे वाले हैं इसमें से लेस कर दीजिए। इसमें से यदि हम -1 लेस करते हैं तो कितना हो जाएगा, 16। यानी कि यदि अब इसका पूछा जाता आपसे रिमेनिंग कितना बचेगा, तो क्या होगा, 16 होगा। ऐसे कई ऐसे क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में है, इसलिए मैंने इसका जिक्र कर दिया और कॉन्सेप्ट भी समझा दिया आपको कि 1 से 2 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं। दोनों जो अभी मैंने ये वाली, यानी एक कम एक ज़्यादा, ये दोनों कंडीशन पे सम विषम, ये दोनों कंडीशन पे जो मैंने बताया है, बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है। रेलवे ने इसका अलग तरीका से पूछा, क्या अलग तरीका से पूछा जरा सा देख लीजिए। उसमें 2 क्वेश्चन बताएंगे और ये कंप्लीट हो जाएगा आपका विभाज्यता में कंडीशन। एक वीडियो और हम बनाएंगे सेकंड पार्ट एनटीपीसी के एग्जाम के टाइम टेबल, जैसे ही एडमिट कार्ड जारी करता है सेकंड वीडियो जारी करेंगे, हम देंगे हम। देखिए क्या पहला वीडियो में इसमें दिखा रहे हैं हम। जैसे रेलवे का जो क्वेश्चन था,
एनटीपीसी के टाइम में पिछले बार जो लिया क्लियर किया वैकेंसी, उसमें क्या कर दिया था, जैसे बोल दिया कि 300 से 500 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 17 से विभाज्य है, जो 17 से विभाज्य है। तब आप कैसे करेंगे, जब कभी भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दे दे, यानी कि 300 से 500 के बीच में कितनी ऐसी संख्या हैं जो 17 से विभाज्य हो, या नहीं तो इस क्वेश्चन को जरा सा हम बदल देते हैं ताकि आपको भी तुरंत 1 या 2 सेकंड आप समझ सकते हैं। यानी कि 100 से 200 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 17 से विभाज्य है। देखिए ऐसे इसको क्या करना है, यानी कि 200 यानी कि 200 अपॉन 17 माइनस 100 अपॉन में 17। यदि इसमें भाग देते हैं 200 से, है ना, तो कितना जाएगा, 2 एकन यानी कि 17 का 17 बचा 3, 17 एकन 17 अपॉन हो गया 17, यानी कि इसमें जब आप देखेंगे तो ये रिमेनिंग बचेगा 13 माइनस इसमें जब आप देंगे यहाँ हो जाएगा यानी कि 17 है ना, 17 छक्के देते हैं, यानी कि 6 मरतबे 17 छक्के हो गया 102, यानी कि 17 छक्के तो नहीं जाएगा, 17 पंचे 85 और ये हो गया 17 पंचे 85, 15 रिमेनिंग बच गया, है ना। यानी इस तरह से क्वेश्चन जब पूछता है आपसे तो देखिए कैसे होगा, इसमें और इसमें कितनी ऐसी संख्या है, तो पूर्णांक जो भी होता है इसका, ये वाली जो होता है भागफल आता है, पूर्ण भागफल को केवल लेना है, इस दोनों में पूर्ण भागफल को लेना है। यानी कि 11 आपसे क्या बचा है, 11 माइनस 5, यानी कि 6 ऐसी संख्याएं हैं जो क्या होगा 100 और 200 के बीच में 17 से विभाज्य होगा। देख लिया आपने, जरा सा उस पर और हम डिटेल दे देते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और रेलवे ने कई बार पूछा है इस क्वेश्चन को। देखिए 11 और 5 यानी कि कितनी ऐसी संख्या है जो 100 और 200 के बीच में 17 से विभाज्य था। तो हमने क्या निकाला है, रिजल्ट 6। ये कैसे संभव है, ये कैसे संभव है, क्योंकि हमने उसको छोड़ दिया, यानी कि जो हमारे पास जो बचता था पूर्णांक, यानी कि पूर्ण भागफल के अलावा जो बचता था उसको हमने छोड़ दिया माइनस करने टाइम में। वो कैसे संभव है, मान लेते हैं, देखते हैं। 17 से जो पहला संख्या कटेगा इसका 102 कटेगा, 119 कटेगा, 136 कटेगा और 153 कट सकता है, 170 कटेगा और 187। यही डिवाइड हो सकता है 17 से, बाकी 100 और 200 के बीच में कोई भी संख्या 17 से डिवाइड नहीं होगा। तो अब काउंट कर सकते हैं आप 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि ये 6 संख्या ऐसी है जो 17 से डिवाइड है। देखते हैं ना, इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतर तरीका से पूछा था रेलवे ने। आइए दूसरा क्वेश्चन भी बनाया उसने और बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया। रेलवे का ये फेवरेट क्वेश्चन था, है ना, आरपीएफ में, है ना। रेलवे आरपीएफ का जो क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा था जरा से देख लीजिए। इसी क्वेश्चन को क्या किया, वो घुमा दिया, यानी कि 100 और 200 के बीच में कहता है कि कितनी ऐसी संख्याएं, कितनी संख्याएं ऐसी है जो 2 3 और 5 से विभाज्य है। देखिए क्वेश्चन कितना अच्छे से डील किया उसने। कहता है 100 और 200 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 2 3 और 5 से विभाज्य है। देखिए अब आपको दिखाते हैं। जब आपको एक, अभी हमने दिखाया कोई एक संख्या था, लेकिन जब आपको ये तीन संख्या दे दे तब आप कैसे करेंगे। तो जरा सा बेसिक कॉन्सेप्ट पर लेके चलना है। इसको एलसीएम ले लीजिए, ऐसी कोई संख्या लीजिए ताकि दोनों क्या हो, तीनों संख्याएं उसको डिवाइड करता हो, तीनों संख्या डिवाइड करता हो। जैसे यानी 2 3 और 5 का जब आप एलसीएम लेंगे तो आप बोल सकते हैं एलसीएम 2 तिया 6 6 पंचे 30, यानी कि 30 ही ऐसी है जो सभी संख्याएं से, यानी कि 2 भी कट सकता है, 3 भी कट सकता है और 15 भी कट सकता है। देखिए अब ये क्या करना है, इसको इस तरह से जितनी भी संख्याएं थी मेरे पास, यानी कि 200 माइनस 100 अपॉन क्या हो गया 30 अपॉन में 30, यानी कि ये आप देख सकते हैं, यानी कि 6 पूर्णांक 30 अपॉन में 20 माइनस यानी कि 3 पूर्णांक 30 अपॉन में 10।
हमने क्या कहा था, केवल पूर्ण को लेना है, यानी पूर्णांक को नहीं लेना है, यानी ये जो बचता है इसको छोड़ देना है और इसको लेना है। तो ऐसे 6 में से 3 घटा दीजिए, यानी कि ऐसे कितनी संख्याएं हैं, तो 3 संख्याएं हैं जो 2, 3 और 5 से पूर्णता कटेगा, है ना। 2, 3, 5 से पूर्णता कटेगा, मात्र 3 संख्याएं। ये अब एक बार एसएससी ने भी इस तरह के क्वेश्चन को जिक्र किया था। एसएससी ने इस क्वेश्चन को जिक्र किया था, कैसे देखते हैं। एसएससी एसआई का क्वेश्चन है ये। क्या एसआई में क्वेश्चन पूछा था, ऐसे पूछता है, कई बार क्वेश्चन आप देखे भी होंगे, यानी कि 81 + 82 + 83 इस तरह का, या नहीं तो बेस क्या करता है, वो सेम रख देता है कभी कभी, है ना, इस तरह के क्वेश्चन को, और वो बेस सेम रख देगा, पावर मान लीजिए रख दिया 2, 3, 4 इस तरह से बढ़ाता है ना। तब आप कैसे करते हैं, तब आप क्या सोचते हैं। अब मान लीजिए बोलेगा कि किस संख्या से डिवाइड है, तब आप क्या करेंगे, ऑटोमेटिक, यानी कि इतने दे दिया, क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब आप सोचिए कि कैसे होगा। देखिए 1 या 2 सेकंड लगेगा आपको सॉल्व करने में। कैसे, अब हम इसको 2 है, 3 है, 4 है, मैक्सिमम इसमें से जो कॉमन हो सकता है वो कॉमन कीजिए, यानी 81 × 81 यदि हम कॉमन करते हैं, या आप बोल सकते हैं कि 81 का स्क्वायर ही कॉमन कर लीजिए। 81 का स्क्वायर ही कॉमन कर लेते हैं, अंदर बचता क्या है 1, ये बचता है, यानी कि मेरे पास बचा क्या 81 और ये 2 बच गए 81 के 83 का, यहाँ पर सब में 81 ही रहने दीजिए क्योंकि वो कंडीशन अलग कर देगा, है ना। अब यहाँ पर 81 का स्क्वायर, यानी कि इतना ही बचता है ना। ये कंडीशन रहेगा, यानी कि 81 81 81 पावर में बदलता चला जाएगा, कुछ भी पावर रहे, कुछ ना कुछ इस तीनों में सिमिलर या चारों में सिमिलर, जितने भी अरेंज करेंगे आपको सिमिलर देंगे। सिमिलर क्या देंगे कि इससे कुछ ना कुछ कॉमन निकलता हुआ मिलेगा। जैसे इसमें मिल रहा था हमारा 81 81 81, यानी कि 81 81 81, इसमें से 81 मैक्सिमम जो निकल सकता है बाहर कॉमन, वो मतलब 81 के पावर 2, यानी 81 के पावर 2 बाहर निकल सकता है। बाकी इस संख्याओं को ऐड कर दीजिए, है ना, और इस संख्याओं को आप देख सकते हैं, यानी 81 का स्क्वायर कर दीजिए। 81 का स्क्वायर यानी कि आप देख सकते हैं 81 81, ये हो गया 81, ये हो गया 8, ये हो गया 6, यानी कि 8 8 8 1 8 16 5 65 61, यानी कि 65 61। बाकी जो भी संख्या मान लीजिए कुछ भी आए, एवरीथिंग। तो ये